घर पर आई तो क्या देखा है कि महाराज उसे कहने लगे कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। कहा महाराज अरे हम बाग में गए तो वहां पर आंधी तूफान आ गए, इस वजह से ये मेरे बाल बिखर गए। लेकिन पवन रेखा ने परिषद महाराज ये नहीं बताया कि वहां पर वह राक्षस मिला था, नहीं बताया। आज मेरे भैया समय बीता तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और जन्म लिया है तो इसी प्रकार आंधी तूफान आने लगे। लेकिन मेरे भैया ध्यान रखना बेटा, जब घर में बालक जन्म ले और अगर आंधी तूफान पानी बरसे तो यही समझना कि हमारे घर में तो प्रहलाद नहीं बल्कि कंस जन्म ले चुका है। महाराज जी हैं, अगर आंधी तूफान आए बादल गरजे यही समझना कि हमारे घर में कंस आ चुका है। हाँ मेरे भैया, जब बालक ने जन्म लिया बालक का नाम रख दिया कंस। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, उत्पात करने लगा। जब उत्पात करने लगा है तो मेरे भैया यानी ये बालकों के साथ में जाता है, बालकों को मारता है, पीटता है और किसी से कहता है कि भैया तुमने आज क्या खाया? हाँ साबूदाना खाया। साबूदाना खीर थी। हाँ साबूदाना वाली खीर। क्या क्या खाया? हमने छोले भटूरे पूड़ी कचौड़ी सब खाया। अच्छा जरा भैया जीव दिखाओ। जीव जीव ऐसे नहीं मानेंगे, पहले जीव दिखाओ। जीव दिखाए, जीव दिखाए। देखो बिस्कुट धरे, जेव खाए। चुराए ले तो भैया हम जाएंगे इतने मोटे कैसे रहते। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया जब इतने वचन कहे, टेबल डाल दो, और वचन कहने के बाद में बालक के जीव काट देता है और जब जीव काट देता है तो मेरे भैया बालकों को सताने लगा। बहुत सुंदर, यानी घर पे शिकायतें आने लगी। महाराज उग्रसेन दुखी होने लगे तो एक दिन कंस को बुलाया, कहा बेटा कंस तुम अगर समाज में चलना नहीं जानते मिल करके तो एक दिन वो आएगा कि तुम कोड़ी के 3 बिक जाओगे। भोजराज राज कहने लगा पिताजी हम समझ गए। क्या समझ गए? कि अब तुम्हें राज की जरूरत ना है बल्कि काय की जरूरत है? आराम की। हाँ चौकत का तुम्हें आराम की जरूरत है। आज जैसे कहा कि आराम की जरूरत है, पिताजी के सिर से मुकुट उतारा, अपने सिर पर रख लिया, पिताजी की हथकड़ियां बेड़ियां लगाई और जेल के खाने में डाल। अब अपन राज चलाने लगा। एक दिन सभा में बैठा था, अब तो सभी को दुखी रखने लगा। सभा में बैठा था, मंत्री को बुलाया, बेटा मंत्री ये बताओ कि आप लोग हमारे पिता के शासन में सुखी थे कि हमारे शासन में सुखी हो? महाराज हाँ अब जी तो क्या बताएं महाराज, पिता शासन में सुखी हैं। कहा कि महाराज आपको मालूम नहीं कि आपके पिता के राज में दीन दुखियों की सुनाई की जाती थी, लेकिन आपके राज में तो कुछ सुनाई नहीं देता है। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ। एक जैसे इतने वचन कहे तो कहा ऐसा करो जे ज्यादा दुखी हैं जी तो इन्हें पकड़ करके जाओ सूली पर चढ़वा दो। जे तो जे ज्यादा दुखी हैं, जी हमेशा दुखी रात महाराज।
तो इन्हें जाकर के सूली पे चढ़वा दो, जाओ। सूली पे का चढ़वाओ, काल कोठरी बंद करवाओ सीधो। हाँ। अब तो उपद्रव करने लगा। फिर कहा कि भैया परीक्षित महाराज, हमारे राज्य में और कोई दुखी है? कोई दुखी तो नहीं हो? आप दुखी हो? परीक्षित महाराज वास्तव में डर गए, कह रहे हम नहीं है दुखी, और होने भी नहीं चाहिए। अगर मेरे राज्य में दुखी हुए तो कैसे काम चलेगा? लेकिन मंत्री महाराज, अब ऐसा करो कि ये जो तुम आज से देखना ना कोई यज्ञ करता हुआ दिखे, अच्छा, और पीले वस्त्र वाले, राम नाम के अंगोछा वाले, अच्छा, अगर ये देखे इनको समझाओ तो ठीक है, नहीं तो पकड़ करके जेल में डाल देना। अच्छा। अरे ये जो घी जलाते हो यज्ञ में, अरे इसको खाओ, शरीर बनाओ। क्यों परीक्षित महाराज? सही कह रहे महाराज, तुमने सही कही। तो आज से कोई पीले वस्त्र वाले नहीं दिखने चाहिए ना, कोई नहीं दिखे, जाओ और ना बच्चे हो ना। तो वो तो पीले वस्त्र पहने, हम उतार दिए रात में काले कर दिए। मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे हैं, अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार करने लगा, अब कंस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सोचने लगा परीक्षित महाराज अब बहुत दिन हो गए, अब हम भी शादी करेंगे। हाँ, कंस ने कहा कि अब हम भी शादी करेंगे, लेकिन शादी भला किसके साथ में करें महाराज? मगध देश का राजा है जिसका नाम है जरासंध, उसकी दो बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति, और एक दिन से वहां से भागा मगध देश से पहुंचा। जरासंध ने देखा कि ये कहा आइए भोजराज कंस, बैठा लिया, कैसे आए? कंस ने कहा आए क्या? हम तुम्हारी बेटियों के साथ में विवाह करने के लिए आए। कहने लगे राजा होगे तुम, अपने यहाँ के होगे, यहाँ पर आप विवाह करना चाहते हो तो इज्जत से रहो, इज्जत से आओ, लेकिन विवाह भी करेंगे, हमारे द्वार पर कुबलिया पीड़ आती है, अगर उसको हरा दो तो हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अब इधर से कुबलिया पीड़ हाथी भागा, उधर से भोजराज कंस भागा। जब भागे हैं, यानी कभी कंस हाथी को घुमा करके वहीं पटक देता है, कभी कंस नीचे दब जाता है। अब तो वहां पर झगड़ा होने लगा, तो पूंछ को पकड़ा घुमा करके ऐसी पटक मारी है जो कि वो हाथी वहां से सूंड भी नहीं हिला पाया। आज जब सूंड भी नहीं हिला पाया तो आज मजबूर होकर के भोजराज कंस ने, यानी मगध के राजा जरासंध ने भोजराज कंस के साथ में दोनों बेटियों का विवाह कर दिया, अस्ति और प्राप्ति का। और भैया बेटा को तैयार करवा दें, कन्हैया बेटा को है, हाँ जो हमारे वरुण भैया हैं, बेटा को तैयार करवा दें। लेकिन आए इधर गौर करें, तो मेरे भैया उसी समय बताया है कि इधर क्या हुआ, इधर गौर करते जब विवाह होकर के आया कंस रहने लगा। लेकिन कंस जो है दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगा। लेकिन इधर आए गौर करते इनके चाचा थे देवक, इनके घर में 7 लड़कियां, और ये बटेश्वर के पास रेणु गांव के बसने वाले थे। यानी बताया है कि बसदेव कौन थे? बोले ये बसदेव सूर्यदेव के लड़का थे जो बटेश्वर के पास रेणु गांव के थे, रेणु गांव के रहने वाले थे। लेकिन बसदेव ये 10 भाई थे, 6 बेटियों का विवाह कर दिया, सबसे छोटी बची है देवकी। तो कंस ने बसदेव से कहा कि बहनोई बसदेव, मैंने विचार किया है कि हम अपने तो जब इतने वचन कहे बसदेव से कहा कि मैं
अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। जैसे इतने वचन कहे तो उसी समय कहा ठीक है हम तैयार हैं। मथुरा में जाकर के यानी जब तैयारियां की हैं, इधर बारात की तैयारी हो रही है, इधर देवती से कह दिया बहन तुम जाकर के हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है बसदेव के यहाँ, लेकिन जाकर के किसी से डरना नहीं, गर्व से कह देना हम भोजराज कंस की बहन हैं और कभी दुखी मत होना। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं वहां से उठा लाऊंगा, मथुरा में दबा दूंगा, लेकिन किसी को भी दुखी नहीं देखेंगे। बहुत अच्छे महाराज। हाँ, इधर बारात आई। जब बारात आई है और बारात आने के बाद में लेकिन क्या हुआ है कि बड़े धूमधाम से विवाह हुआ।